नमस्ते बच्चों। आज लाइक फ्रैक्शंस के बारे में आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन तो पता है आप लोगों को। फ्रैक्शन जो है ब्रीफली मैं यहां पे समझा रहा हूं थोड़ा। तो फ्रैक्शन को हम डिवाइड किए थे 3 पार्ट में। पहले भी मैं समझाया था। एक था प्रोपर, दूसरा था इम्प्रॉपर और तीसरा था मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता था और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता था। सपोज 2/3 ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते थे, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता था। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस टाइप के जो फ्रैक्शंस थे इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तोड़ते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, सपोज यहां पे 3/2 है, मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं 3/2। 2 1 जा 2 माइनस किया जो 1, तो क्वोशिएंट जो निकलता था उसे हम होल नंबर के हिसाब से लेते थे। तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते थे, वन होल। ये होता था, 1 होता था न्यूमरेटर और 2 होता था, डिवाइजर होता था डिनोमिनेटर। तो जो रिमाइंडर बच रहा था उसे हम न्यूमरेटर लेते थे 1। तो ये हो गया क्वोशिएंट हो गया होल। ठीक है, 1 होल 1/2। तो रिमाइंडर हो गया न्यूमरेटर, डिवाइजर हो गया डिनोमिनेटर। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मेरे ख्याल से इतना आपके दिमाग में अभी बैठ गया होगा। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 होल 1/2। ठीक है, 3/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए 1 होल 1/2। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, किस तरह से इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड हम कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये लाइक फ्रैक्शन चीज है ही क्या, ये लाइक क्या है। लाइक मतलब क्या, पसंद करना, ऐसा नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिन फ्रैक्शंस का फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन मतलब सपोज यहां पे बहुत सारे फ्रैक्शंस यहां पे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। एग्जाम्पल ले रहा हूं, नंबर्स में बाद में लूंगा। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन यहां पे लिख भी रहा हूं मैं, लाइक फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शन चीज है क्या। तो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिन फ्रैक्शंस का, बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे, जिन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, सेम है। ये दोनों, ये दोनों एक ही नंबर है, सेम। ये सब डिफरेंट हो सकते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होंगे। ये सब सेम होंगे। मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। सपोज 2/7, 1/7, 3/7, 4/7, 5/7, सॉरी 5/7 और 6/7। इन सबको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। इन सबको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सबका देखिए डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर सेम है, 7 है। तो इसलिए इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। समझ में आ गया लाइक फ्रैक्शन। तो द फ्रैक्शंस, यहां पे एक डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द फ्रैक्शंस, सॉरी, the fractions having same denominators are called like fractions। ये वाला लिख लीजिए,
और प्रैक्टिस कीजिए। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। मतलब जितने फ्रैक्शंस है उन फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उन्हीं फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसे अभी साफ कर देता हूं। तो ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत आसान भी है लाइक फ्रैक्शन को समझना। डिनोमिनेटर सेम होगा, बस इतना ही दिमाग में रखिए, डिनोमिनेटर सेम होगा लाइक फ्रैक्शंस में। तो ये लाइक फ्रैक्शंस हम लोग बनाएंगे कैसे, किस तरह से हम उसे फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन फॉर्मेशन करने के लिए हमें एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी फ्रैक्शंस है उन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उन सब का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मैं पहले भी पढ़ाया हूं ऑलरेडी एलसीएम। ठीक है, तो सपोज हमें कुछ एग्जांपल में ले रहा हूं, उन्हीं नंबर्स को मेरे हिसाब से कुछ नंबर ले रहा हूं। एक तो है 2/7, दूसरा 3/4, तीसरा 4/6, चौथा 5/11 और एक ले रहा हूं 6/12 या फिर 8/14। 1 2 3 4 5 6, देखिए मैं यहां पे 6 फ्रैक्शंस लिया हूं, तो इन सब को मैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे अभी 7 4 6 11 12 एंड 14 इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैं समझाया था कैसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करके करते हैं, या फिर रिपीटेडली डिवीजन मेथड में हम लोग भी कर सकते हैं। सपोज मैं इजी मेथड आपके लिए जो इजी रहेगा, डिवीजन मेथड में मैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके करूंगा। सपोज 7, तो 7 इज इक्वल टू सिर्फ 1 इंटू 7 7 होगा, क्योंकि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको जब फैक्टराइज करूंगा 1 इंटू 7, 7 जो है 7 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ही 7 रहता है और कहीं पे आपको 7 देखने को नहीं मिलेगा। ये प्राइम नंबर 4 होगा, तो 4 को मैं अगर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा 2 इंटू 2 4 होगा। इसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा, जैसे फैक्टर ट्री में समझाया था, फैक्टर ट्री मेथड। उसके बाद 6 आया, 6 जो है 2 इंटू 3 6 होगा, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया। 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर से, 11 जो है वो तो खुद ही प्राइम नंबर है, 1 इंटू 11 होगा। 12 जो है इसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 14 है, 14 का करूंगा तो 2 एंड 7 ये दो प्राइम नंबर 14 बनाएंगे, प्रोडक्ट 14 होगा। ठीक है, 2 इंटू 7 दो प्राइम नंबर्स। तो ये सब नंबर्स मुझे मिल गए। अभी इन सब का एलसीएम कैसे निकालूंगा, ऑल एंड मोर मेथड में समझाया था। अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं है तो चेकआउट माय प्रीवियस वीडियोस, मेरे पहले बहुत सारे मैथ के बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, वहां पे जाइए। ऑल एंड मोर मेथड में आप लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। हर एक नंबर जाएगा, तो क्या क्या नंबर जाएगा, हर एक नंबर जाएगा। तो सपोज 1 तो है, 1 है, 7 है, 2 है, ठीक है मैं 1 ले लेता हूं। हर एक नंबर जाएगा और सबसे ज्यादा जहां पे है वही जाएगा। यहां पे देखिए 1, सपोज 1 हर एक नंबर में है, ऐसे मैं 1 भी लिख लेता हूं। सपोज यहां पे मैं 1 भी लिख लेता हूं, इजी रहेगा। तो 1 एक बार है, तो एक बार 1 देखिए सब में है, 1 गया, ठीक है 1 इंटू, फिर और एक नंबर 7 है, यहां पे 7 एक बार है और कहीं पे भी 7 नहीं, यहां पे भी 7 एक बार है। तो 7 जो है वो एक बार जाएगा, ये भी 1 टाइम जाएगा, ये भी 7 जो है ये भी 1 टाइम जाएगा, 7 भी 1 टाइम जाएगा।
इसके बाद 2 आया, यहां पे 2 बार 2 है, यहां पे 1 बार 2 है, यहां पे भी 2 बार 2 है, यहां 1 बार 2 है। तो मोर मतलब ज्यादा टाइम जो मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार 2 ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। बाकी यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 जो है ये 2 टाइम्स 2 जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 2 जो है 2 टाइम्स जाएगा। इसके बाद देखते हैं 3 तो यहां पे भी 1 बार ही है, यहां पे भी 1 बार है। ठीक है, 3 1 बार जाएगा, 1 टाइम, एक ही बार 3 जाएगा। और क्या डिफरेंट प्राइम नंबर से? 11 तो जाएगा, एक ही बार है और कहीं पे नहीं है, तो एक ही बार ये जाएगा। सब तो जाएगा ना, सब जाएगा, और ज्यादा जो रिपीटेडली मल्टीप्लाइड हुआ है वो जाएगा। इसके बाद 2 तो गया है, 3 भी गया है, ये भी 2 7 1 ये सब हो गया हमारा। तो डिफरेंट प्राइम नंबर्स क्या क्या थे यहाँ पे? 1 7 2 3, ये देखिए 1 7 2 3, और 11 भी है ना, 11 तो 1 टाइम, यहाँ पे भी लिख लेता हूं, 11 1 टाइम जाएगा। तो 1 7 2 3 11, ये 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्राइम्स। ये डिफरेंट प्राइम्स को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम टाइम कितने बार इस मल्टीप्लाइड हुआ है? मैक्सिमम टाइम ये 1 टाइम होगा, ये भी 1 टाइम है, ये 2 टाइम, 1 टाइम 1 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर। 7 4 6 11 12, 7 4 6 11 12 14 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये होगा एलसीएम आपका। कितना होगा देखते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल टू देते थे। ठीक है, 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 28 3 जा 60, 24 84, 84 इंटू 11 924। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा कितना होगा? 60, 84, 84 इंटू 11, 84 इंटू 11, ये 1 होगा, ये 9 होगा, 914। 84 इंटू 11, 84 इंटू 11, 924। तो ये जो 924 है, ये होगा आपका, इन सब का एलसीएम होगा। इसी एलसीएम को हम क्या करेंगे अभी, हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसके साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी निकलेगा, क्वोशेंट जो भी निकलेगा, उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी जाकर ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सब एलसीएम ही हो जाएंगे 924। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे साफ कर रहा हूं इसे मैं अभी। तो बहुत आसान है, बस एलसीएम अच्छे से निकालिए, वरना गलत हो जाएगा। इसे भी साफ कर देता हूं मैं। तो 924, तो यहां पे 924 अगर डिवाइड करेंगे, 924 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। पहले 2/7 का देखते हैं। 2/7 में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 924 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 22, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे तो 1, ये 4 ड्रॉप डाउन होगा। 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 0, तो 132। तो 132 जब निकलेगा तो ये 132 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। 2/7 का ये वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसे अभी ऐसे ही रखते हैं। 3/4 को फिर 4 से हम डिवाइड करेंगे, किसको? 924 जो एलसीएम निकाले थे हम लोग। 924 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 12, 4 1 जा 4, 231। ठीक है, 231। तो यहां पे भी 231, नीचे भी 231। तो हमें 924 को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो 3/4 गया। इसके बाद 4/6, 4/6 का देखते हैं। 4/6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे।
32 कितना निकला 154, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर 924 इसी को डिवाइड करते हुए जाना है, 6 गया, 4 गया, 4/6, 5/11, तो 11, 84 निकला, ठीक है। तो 84 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, 84, फिर 6/12, फिर वही एलसीएम को 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे भी 77, यहां पे भी 77 हो गया। इसके बाद है और एक 8/14, देखते हैं 8/14 हम यहां पे लिखते हैं 8/14, वहां पे जगह नहीं है, तो 924 डिवाइडेड बाई करेंगे 14, सिक्स करेंगे 84, हाँ 84, 66, ठीक है, 66 यहां पे कर लेते हैं। तो हो गया ये आपका लाइक फ्रैक्शन। देखिए सबका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम में निकलेगा, 132 इंटू 7। हमें बस ऊपर वाला जो है इसी को लिखना है। अभी मैं साफ कर देता हूं, यहीं पे लिख लेते हैं, पहले देखते हैं। 132 इंटू 2 कितना होगा, 264, 2/7 हो जाएगा, 264 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 7 वही होगा 924। मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, नीचे 924 ही रहेगा। 231 इंटू 3 कितना होगा, 924, ये भी होगा, ये 2 गया, ये गया, ये गया, 2 गया, फिर यहां पे यहीं पे और एक, ये दोनों साफ कर देता हूं मैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, साफ करके यहां पे लिखते हुए जाएंगे। $924 ये गया, ठीक है। ध्यान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना थोड़ा अगर गलत हो गया तो गया काम से। $420/924 ये भी गया। फिर ये वाला देखते हैं कितना है, $924 ये भी गया, इसका काम भी गया। फिर ये वाला $924 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए अभी ये सब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, सबका डिनोमिनेटर सेम है 924। बस यही आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। जितने भी फ्रैक्शन से सबका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हर एक फ्रैक्शन में कीजिए। एलसीएम को इसके साथ डिवाइड कीजिए, जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशेंट निकल रहा है, द क्वोशेंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2/7 में जो भी क्वोशेंट निकलेगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशेंट निकलेगा, क्वोशेंट को यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए। मैं मल्टीप्लाई किया तो निकला 264 डिवाइडेड बाई 924।
फिर यहां पे भी वही चीज किया, एलसीएम को इसके साथ डिवाइड किया, जो भी क्वोशेंट निकला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला नंबर निकला, पहले ये दूसरा ये, फिर वही सेम एलसीएम डिवाइडेड बाई 6, जो भी निकलेगा क्वोशेंट 4 इंटू क्वोशेंट 6 इंटू क्वोशेंट, तो ये वाला निकल गया। इसी हिसाब से हमें करते हुए जाना है। अभी देखिए ये सब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। बस ऐसे बहुत सारे नंबर्स लीजिए, डिफरेंट फ्रैक्शंस लीजिए, फ्रैक्शंस लेके एलसीएम निकालिए, उनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालिए, जो भी क्वोशेंट निकल रहा है उस क्वोशेंट को लेके हर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, बस लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस रहेंगे वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि और बच्चों के पास ये वाला वीडियो जाए और दिमाग थोड़ा तेज हो। ठीक है, थैंक यू।